स्वागत है। आज हम सावन के महीने पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब हम सब जानते हैं कि सावन में शिव जी को जल चढ़ता है, सोमवार के व्रत होते हैं, कांवड़ भी होती है। पर हमें जो स्रोत मिले हैं उनसे एक एक अलग ही कहानी पता चलती है जो माँ पार्वती से जुड़ी है। जी बिल्कुल। ये आम जानकारी से जरा हट कर है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि भाई सावन में शिवजी इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या है कि इस महीने की पूजा सीधी उन तक पहुंचती है? तो चलिए इन स्रोतों के जरिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर, हाँ। जहां माँ पार्वती ने शिवजी से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि देखिए, शादी से पहले तो मैं आपकी पूजा करती थी सावन में आपको पति रूप में पाने के लिए, पर अब तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो मेरे लिए सावन का क्या मतलब है अब? ये वाकई बहुत गहरा सवाल था पार्वती जी का। और शिव जी का जो जवाब था वो इस महीने के पूरे महत्व को ही बदल देता है। उन्होंने समझाया कि माँ पार्वती की उस वक्त की जो भक्ति थी, जो तपस्या थी, उसने एक ऐसी परंपरा बना दी जो आज तक चल रही है। अच्छा। हाँ, शिवजी ने ये कहा कि वो सावन में पृथ्वी के मतलब धरती के सबसे करीब महसूस करते हैं, क्योंकि हर भक्त में, खास तौर पर जो कन्याएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनमें उन्हें माँ पार्वती की वही झलक, वही समर्पण नजर आता है। ओह, शिवलिंग पर जब जल गिरता है तो उसकी हर बूंद उन्हें पार्वती की वो तपस्या, वो प्रेम याद दिलाती है। ये तो बहुत सुंदर बात है। स्रोतों में शिवजी के शब्द भी आते हैं जो बड़े बड़े मायने रखते हैं। जी उन्होंने कहा, हर ओम नमः शिवाय में, हर सोमवारी व्रत में मैं केवल शिव नहीं, तुम भी समाहित हो। बिल्कुल, यही तो इसका सार है। मतलब हर पूजा सिर्फ शिव की नहीं, शिव और शक्ति दोनों की है। एक तरह से एकात्मता। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई भावनात्मक बात या लोक कथा नहीं है, इसका आधार हमारे पुराणों में भी मिलता है। अच्छा, पुराणों में भी? जी, शिव पुराण साफ कहता है कि सावन में शिवजी पर जल चढ़ाने का पुण्य अश्वमेध यज्ञ जितना होता है। अश्वमेध यज्ञ, इतना बड़ा पुण्य? हाँ, और देवी भागवत पुराण तो और स्पष्ट करता है। वो कहता है कि सावन सोमवार व्रत की जो परंपरा है वो शुरू ही माँ पार्वती के उस व्रत से हुई जो उन्होंने शिवजी के लिए किया था। तो मतलब ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ये सिर्फ रस्में नहीं है, इनके पीछे तो माँ पार्वती की तपस्या है, शिवजी की भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, ये जानना सच में इस पूरे महीने को एक अलग नजरिया देता है। सही कहा। और इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है, वो भी बड़ा गहरा है। वो क्या है? देखिए, सावन में क्या होता है, आकाश से बारिश होती है। आकाश यानी शिव, और वो बारिश धरती पर गिरती है। धरती यानी शक्ति, वो जल को लेकर उर्वर होती है, हरी भरी होती है। हाँ, ये तो है। पर ये प्रकृति में शिव और शक्ति का मिलन है, उनका संयोग। ये महीना सिर्फ पूजा का नहीं, ये विरह का भी है, मिलन की आस का भी है, और आत्मा के समर्पण का भी प्रतीक बन जाता है। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी जब कोई भी इंसान सावन में जल चढ़ाता है, या वो कठिन कांवड़ यात्रा करता है, या फिर पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता है, हाँ, तो वो जाने अनजाने में माँ पार्वती की उसी पुरानी भक्ति, उसी तपस्या को, उसको आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, आप एकदम सही समझी। सार यही है। सावन का महीना इतना पवित्र, इतना खास इसीलिए है क्योंकि ये माँ पार्वती की एकनिष्ठ भक्ति का फल था, जिसे शिवजी ने अपनी करुणा से सभी भक्तों के लिए एक तरह का वरदान बना दिया। तो हर पूजा, हर मंत्र, हर व्रत वो उसी दिव्य प्रेम और समर्पण की कहानी दोहराता है। कैसे एक इंसान की व्यक्तिगत तपस्या एक पूरी दुनिया का आध्यात्मिक अनुभव बन गई। तो अगली बार जब सावन आए और हम ये सब करें, हाँ जल चढ़ाएं, व्रत रखें, तो शायद ये कहानी जहन में आए। जी, ये सोचना ही कितना अलग है कि कैसे एक व्यक्ति की भक्ति ने इतनी बड़ी सामूहिक परंपरा बना दी। सही बात। इस स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि जल की हर बूंद सिर्फ पानी नहीं, उसमें एक भाव है। हर व्रत सिर्फ उपवास नहीं, एक संकल्प है। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी के बाद सावन को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है ना? बिल्कुल, ये एक नया आयाम जोड़ता है पूरी भक्ति में।